हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरती सर्फेक्टेंट्स का टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि क्या होता हुआ अब इस शेयर में दिख सकता है, क्या रिकवरी पॉसिबल है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए खरीदना बेचने से पहले एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग के जो स्क्रीन पे डिस्क्लेमर दिख रहा है, इसे ध्यान से पढ़ लें वीडियो पॉज करके, और तभी आगे वीडियो को प्रोसीड करें आप वीडियो पे। तो अब हम बात करते हैं आरती सर्फेक्टेंट्स की। तो आरती सर्फेक्टेंट्स की अगर बात करोगे, आईपीओ में 250 रुपए के आसपास आया था 2020 में। 250 से उस बुल रन में ये स्टॉक पहुंचता है 1800, 9 टाइम्स मनी को करता है, पैसे को करता है, और 9 बार करके ये स्टॉक 600 पे फिर से गिरता हुआ, मतलब कि गिर के आता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स का डाउट होगा, जो भी लोग यहाँ पे पोजीशन में होंगे, जाओ खरीदना चाहते होंगे, कि अब क्या होगा। तो वो चीज़ मैं बताऊंगा कि अब क्या होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। तो ये जो आरती सर्फेक्टेंट्स है, एक कहीं ना कहीं आरती ग्रुप का ही सब्सिडरी है, 500 करोड़ की कंपनी है। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और जब भी आप ऐसी कंपनी में जाते हैं तो वहां पे वॉलेटिलिटी जो है आपको मिलेगी ही। काफ़ी छोटी कंपनी है, ये चीज़ आप देख रहे हो, स्मॉल कैप, मेरे हिसाब से माइक्रो कैप है ये। तो इतनी, मतलब कि इतने कम मार्केट कैप वाले कंपनी में तो आपको जो वैल्यू ऊपर नीचे जो है, उतार और चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, वोलेटिलिटी काफ़ी हाई मिलेगा। तो इस टाइप के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का या ट्रेडिंग करने का यही एक काफ़ी बड़ा रिस्क होता है, कि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। एक दिन में 20% ऊपर, अगले दिन एक दिन में 20% नीचे। आप इसकी जरा वोलेटिलिटी को यही देख लो ना, 1800 से गिर के कहाँ आ चुका है, 600 रुपए के आसपास आ चुका है। अगर किसी ने यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल दिए होंगे और उसकी जो, मतलब कि 75% वैल्यू खो चुकी होगी, ठीक है, तो मतलब कि 75,000 रुपए गायब हो चुके होंगे, सिर्फ और सिर्फ 25,000 बच रहे होंगे। तो ये इस टाइप का शेयर है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए, काफी रिस्की स्टॉक है, यही मैं आपको बोलना चाहूंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, स्टॉक का पी जो 27 के आसपास है, बुक वैल्यू 209 के आसपास है, और ये कुछ चीजें हैं। अब यहाँ पे अगर हम एक बार चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखोगे, कंपनी का जो 2023 का जो सेल्स का नंबर था वो 601 सीआर के आसपास था। यस, 2020 से काफी अच्छी खासी ग्रोथ है। वहीं पे अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो 2 करोड़, 22 करोड़, 5 करोड़, 13 करोड़। तो ये कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट है। और जो अभी चल रहा है वो चल रहा है हमारे पास 19 सीआर के आसपास चल रहा है, ओवरऑल ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो यहाँ पे दिख रहा है हमें। जो अभी ये ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कंप्लीट हमारे पास फाइनल डिटेल आ जाएगा आफ्टर मार्च 2024। तो यहाँ पे अभी 19 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी के पास चल रहा है, जो कि लास्ट 3 सालों में अगर आप देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन कंपनी काफी छोटी है, ये काफी बड़ा ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और यहाँ पे अगर आप चीज और कुछ चीजें चेक करोगे, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में अगर बात करोगे, बोरोइंग्स की बात करोगे, कंपनी के आसपास मेरे हिसाब से कर्जा अच्छा खासा है, ठीक है। बोरोइंग 140 करोड़ है। अब बोलोगे काफी छोटा कर्जा है, ये तो कुछ नहीं है, लेकिन इस कर्जे को आपको कंपेयर करना चाहिए इस कंपनी के मार्केट कैप से। तो मार्केट कैप ही यहाँ पे 500 करोड़ की है और कर्जा 140 करोड़ का है। तो ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो कर्जा है, अच्छा खासा कर्जा है, ठीक है। और अगर आप कैश के इक्विवेलेंट की बात करोगे, तो कंपनी के पास उतना कैश नहीं है। 3 करोड़ का, मतलब कि अगर आप देखोगे अभी नेट कैश चल रहा है, जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। यस, कैश पॉजिटिव, मतलब कैश जनरेट करती है, नेगेटिव तो नहीं है कैश फ्लो। ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो की है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन कौन है इस शेयर में, कौन इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे प्रोमोटर्स जो है, उनके पास 49.81% की होल्डिंग है। उनकी होल्डिंग रिसेंट टाइम में बढ़ी है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको भी अट्रैक्टिव लग रहा है इस लेवल पे, हो सकता है इसलिए वो बाय कर रहे हो। क्योंकि अगर आप देखोगे 2020 में 49% थी, और एक गिर के 45% के आसपास आ गई थी। और उसके बाद जून 2022 में, अगर हम जून 2022 में शेयर का प्राइस देखें, तो ये 700, 750 चल रहा था, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो जून 2022 में जो है, उसके बाद इसमें कंटिन्यूअसली 4 से 5% प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़ी है। तो हो सकता है उनको अपना स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा हो। तो ये काफी काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे एफआईआईज लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल घट चुका है, खत्म है ऑलमोस्ट। एंड डीआईआईज तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, पहले इंटरेस्टेड थे, लेकिन अब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। अब जो भी लोग यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो है हमारे पास पब्लिक। अब यहाँ पे पब्लिक में भी कुछ नाम देखें, तो यहाँ पे आपके पास शेयर होल्डर्स के नाम आएंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कुछ शेयर होल्डर्स हैं जो कि मेजर शेयर होल्डर जिनकी भी आई थिंक 1% से ज़्यादा होल्डिंग है वो शो हो जाती है। तो यहाँ पे पद्मिका प्रोजेक्ट्स लिमिटेड अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इन्होंने कितनी क्वांटिटी बाय की थी। तो 13 अगस्त 2020 को इन्होंने ₹350 पे आरती सर्फेक्टेंट्स को खरीदा, फिर ₹560 पे खरीदा। ओवरऑल इनके पास 1.5 लाख क्वांटिटी है। तो ये एक शेयर होल्डर है इनके पास ये, और भी बहुत सारे लोग हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो screener.in पे। यहाँ पे ये है धीरेन किशोर शाह जी, जो जिनके पास आरती सर्फेक्टेंट्स का जो बाइंग प्राइस है ₹245 है, और इन्होंने 1 लाख क्वांटिटी खरीद रखी है, 1,01,000 क्वांटिटी। तो काफी अच्छी खासी होल्ड क्वांटिटीज इन्होंने उठा रखी है आरती सर्फेक्टेंट्स में। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और यहाँ पे जितने भी आपको इन्वेस्टर दिख रहे हैं, मेरे हिसाब से इनका जो बाइंग प्राइस है 250, 300, 400, 500, ये मैक्सिमम इनका बाइंग प्राइस है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है नित्यानंद, ये जो है इन्होंने अपनी क्वांटिटीज को सेल किया था ₹788 पे, 788 पे। तो ये कुछ हैं जिन पे आप देख सकते हो। तो ये कुछ शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट काफी लोअर लेवल्स पे खरीदा है शेयर को। यहाँ पे आप देख सकते हो ₹250। तो किसी का भी बाइंग प्राइस आपको ज्यादा नहीं मिलेगा जो यहाँ पे आपको शेयर होल्डर बैठे हुए दिख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अभी भी प्रॉफिट में ही है, इतने गिरावट के बाद ऑलमोस्ट 2x 3x तो उनका हो रखा है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था। काफी छोटी कंपनी है, काफी आपको वोलेटिलिटी दिख सकती है अगर आप इसमें पैसा डाल रहे हो, ऊपर नीचे काफी होता हुआ दिखेगा, काफी रिस्की है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि 500 करोड़ की कंपनी है और 150 करोड़ का कर्जा भी है, 150 के आसपास। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ पे चार्ट पे बात करते हैं। तो चार्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे काफी बड़े बदलाव मुझे दिख रहे हैं। एक डाउन ट्रेंड सेशन को ये स्टॉक बदल छोड़ चुका है, और मुझे जहां तक लग रहा है कि अप ट्रेंड की शुरुआत करने वाला है, और स्टॉक यहां से निकलने वाला है। और निकलेगा तो काफी तेजी से, स्पीड में निकलेगा, क्योंकि छोटा स्टॉक है तो वोलेट ऊपर जाएगा तो ऊपर भी उसी स्पीड से जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरी जो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको। तो अगर आप ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ करोगे तो इसे कहीं ना कहीं इसने मल्टीपल टाइम ब्रेक करने की कोशिश की है, और ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में इसे का पहचानने का सिंपल तरीका है कि स्टॉक पे जाओ, 20 एंड 50 SMA को लगाओ आप। तो अगर 50 SMA के ऊपर आ चुका है एंड उसके क्रॉसओवर हो चुका है 20 एंड 50 का, तो समझ जाना आप कि स्टॉक में बड़े बदलाव हो रहे हैं और स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर निकलता हो दिख सकता है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक में काफी बड़े बदलाव दिख रहे हैं, और स्टॉक आप देख सकते हो 50 SMA से काफी दिनों से नीचे चल रहा था, लेकिन फाइनली 2023 खत्म होने वाला है और ये स्टॉक उसके ऊपर आ चुका है। तो मेरे हिसाब से जब तक, एक सिंपल सा रूल मैं फॉलो करता हूं, जब तक 50 SMA के ऊपर है तब तक ये स्टॉक बुल रन में है, और मतलब स्ट्रांग है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और जिस दिन वीकली चार्ट के 50 SMA के नीचे गया तो फिर एक रिस्की बात है मतलब कि फिर डर बनने वाली बात है, स्टॉक कहीं ना कहीं बुल से बियर फेज में चला जाएगा और गिरावट हो सकती है। तो स्टॉक मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये चीज आप लोगों को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी आपको खुद की रिसर्च करनी चाहिए, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करें। सबका व्यू एक स्टॉक के प्रति अलग अलग हो सकता है। हो सकता है आपका व्यू कुछ और हो, मेरा व्यू कुछ और हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो, उनका व्यू कुछ अलग अलग हो। तो इसलिए खुद की रिसर्च करना जरूरी है इस मार्केट में, क्योंकि विदाउट रिसर्च आप पैसा नहीं बना पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि विदाउट रिसर्च आप कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, कन्विक्शन भी नहीं आएगा, और ये दो चीज कहीं ना कहीं रिसर्च से ही आएंगी, और रिसर्च से आएंगी तभी पैसा बनेगा भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुद की रिसर्च आप लोग जरूर करें।